हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैरेट पॉइंट इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन के साथ लगती है, कितने लगती है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ से अभी तक पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं, पूरी डिटेल से एक क्लास होगी। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी, और उसके साथ दूसरी जो क्लास है वो हमने मैप के द्वारा पढ़ी है, जिसमें मैंने आपको पूरे 41 जिले जो है वो आपको एग्जिट लोकेशन उनकी बता दी है। आपने प्रयास कर लिया होगा, आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया होगा, हर जिले की लोकेशन आपको पता होगी। एग्जाम इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं जाएगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्य सीमा है ये किन जिलों के साथ लगती है और कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पूछे जाए। पूरे नवीनतम जो डाटा है, नवीनतम जो अपडेटेड है वो पूरी यहाँ पर अब उसी के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न भविष्य में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं वो उनको भी साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो आज क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं, यानी अंतरराष्ट्रीय दो सीमाएं राजस्थान की। देखो, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और एक आपकी लगे अंतरराज्य सीमा। दोनों सीमाएं राजस्थान की लगती है। कोई भी यहाँ पर जलीय सीमा राजस्थान की नहीं लगती, यानी इसके चारों ओर कौन से भाग है, स्थल भाग है। ठीक है, स्थल भाग, इसलिए स्थलीय सीमा राजस्थान की लगती है। जलीय सीमा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो शून्य आपका आंसर होगा। ठीक है, शून्य आंसर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो टोटल बात कर ले तो टोटल जो सीमा रेखा है राजस्थान की 5920 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ जाए तो कितनी पता रहेगी आपको, यानी यहां से लेकर पूरा राउंड कर ले तो ये टोटल जो है 5920 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रहेगा 5920। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1000 कितनी 70 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो अकेले कौन से देश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अकेले एक देश पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको पता चल गई, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई केवल राजस्थान की। ठीक है, इसके बाद बात करें तो राजस्थान की अंतरराज्य सीमाएं, देखो 5920 में से 1070 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4850। 4850 ये राजस्थान की अंतरराज्य सीमा है, जो कितने जिलों के साथ कितने राज्य के साथ लगती है, तो 5 स्टेट के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। 5 राज्य राजस्थान से अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 5 जिले। नंबर 1 पे सबसे पहले बात करें तो पंजाब आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाता है, पंजाब आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे तो हरियाणा आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे तो तीसरा जो है यूपी आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका एमपी आ जाता है, और 5वें नंबर पे आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट है जिनकी राजस्थान के साथ अंतरराज्य सीमा लगती है। नंबर 1 पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, क्रम से। ठीक है, ये क्रम से चलते आ रहे हैं। अब सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की। ठीक है, राजस्थान के साथ सबसे कम जो सीमा अंतरराज्य सीमा लगती है किसकी लगती है, पंजाब की। जबकि जो सबसे ज्यादा लगती है एमपी की लगती है। कितनी लगती है, एमपी की 89 किलोमीटर तो पंजाब की लगती है, और 1600 किलोमीटर यहां पर एमपी की लगती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट के साथ राजस्थान की अंतरराज्य सीमा लगती है, इनमें 89 किलोमीटर यहाँ पर पंजाब के साथ लगती है, जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। सबसे कम जिले यहाँ पर 2 जिले, और यहाँ पर कितने जिले, 10 जिले। ये हम आगे डिस्कस
करने वाले। तो आपको यहाँ पर बेसिक समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की जो सीमा लगती है कितने कौन सी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ लगती है जो पाकिस्तान है। अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ पर 5 राज्यों के साथ लगती है जो 4850 किलोमीटर है। 1070 यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। टोटल सीमा रेखा की बात करें 5920 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 0 है। ठीक है, कोई जलीय सीमा राजस्थान नहीं बनाता। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई जलीय सीमा राजस्थान के साथ नहीं बनती। ठीक है, आगे चले तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा किन के साथ लगती है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर 4 रेखा खींच लेता हूँ, वैसे आप भी 2 रेखा यहाँ पर बना करके चलिए ताकि आपका थोड़ा समझना यहाँ पर आसान रहेगा और रेखा के अनुसार हम समझ जाएंगे कौन सा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि 1 मिनट देखो यहां से बात करें तो यहां से देखो यहां से लगती है पाकिस्तान की सीमा और पाकिस्तान सारे यहां तक कहां तक पहुंचती है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, राजस्थान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो सीधे यहां तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो स्थान है ये हिंदूमल कोट, कौन सा है, हिंदूमल कोट, ये गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर में हिंदूमल कोट से लेकर के यहां पर बाखासर, ये कहां पर है, बाड़मेर, यहां तक राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है 1070 किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। जिले की बात करें तो देखो वैसे तो 5 जिले अब शामिल हो गए, 5 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। लेकिन अभी जो आपको अपडेटेड जो ज्योग्राफी मिलेगी उसमें जो नया जिला है फलोदी, उसकी कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है इसका स्पष्ट वर्णन अभी तक नहीं मिला है। तो हम जिले याद रखेंगे, बाकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है केवल उसी के हिसाब से हम डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो जिला है कौन सा है आपको पता होगा, गंगानगर। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो गंगानगर के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात करें तो बीकानेर के साथ भी यहां पर सीमा बनती है। इसके बाद बात करें तो यहां पर फलोदी के साथ भी सीमा बनती है। ठीक है, और यहां पर सबसे जो जैसलमेर के साथ भी पाकिस्तान की सीमा बनती है। और एक जिला ये आपका हो गया बाड़मेर, यानी 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये 5 जिले आपको याद रखने। ठीक है, 5 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं देखिए 1070 किलोमीटर बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीमा बनती है वो जैसलमेर की। ठीक है, जैसलमेर की यहीं पर लिख देता हूं मैं, जैसलमेर यहां पर मैं लिख देता हूं 464 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। ठीक है, कौन सा जिला, जैसलमेर। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर की कितनी है, तो बाड़मेर की 228 किलोमीटर। कितने, 228 किलोमीटर, यानी ये तो नंबर 1 पे आ जाता है, ये नंबर 2 पे आ जाता है। नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे आ जाता है आपका गंगानगर। ठीक है, अब गंगानगर की कितनी सीमा बनती है, तो ये बनती है 210 किलोमीटर। ठीक है, 210 किलोमीटर। और बीकानेर की जो सबसे कम 4 नंबर पर बीकानेर रहता है और बीकानेर सीमा बनाता है 189 किलोमीटर। ठीक है, फलोदी का कोई अभी तक यहाँ पर स्पष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है, फिर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए प्रश्न ऐसे आ जाए कि पाकिस्तान की सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है, ऑप्शन में यदि फलोदी है तो आपका राइट आंसर होगा फलोदी।
और ऑप्शन में फलोदी नहीं है तो फिर आपका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सबसे कम सीमा वैसे फलोदी बनाता है, लेकिन फलोदी ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है? बीकानेर के साथ बनती है, 189 किलोमीटर। ये आपको अपडेटेड ध्यान रखना है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्रम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो देखिए जे बी और यहां पर आ जाएगा आपका एफ फलोदी। सबसे नंबर 1 पे जैसलमेर, नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे जी यहां पर गंगानगर, नंबर 4 पर बीकानेर और नंबर 5 पर हो जाएगा आपका फलोद। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जेबी, जीबी और एक लास्ट में जुड़ गया जो एफ है, जेबी जीबी। ठीक है, याद रखिए ये जेबी, ये हो गया आपका जेबी और ये हो गया आपका जीबी और लास्ट में जुड़ गया एफ, यानी 5 जिले